आप रोज़ शॉर्ट हैंड लिखते हो फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही, एक्यूरेसी गिर रही है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिख लेते हो लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो सच सुन लो, सच ये है कि प्रॉब्लम शॉर्ट हैंड में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी प्रैक्टिस में है। आज मैं आपको वो 4 मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो 90% स्टूडेंट्स करते हैं और इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। हेलो दोस्तों, यह है स्टेनोग्राफर कंप्लीट गाइडेंस सीरीज का डे 5 और अगर आप सच में शॉर्ट हैंड क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। आपको लगता है कि स्पीड प्रैक्टिस करने से बढ़ती है, लेकिन सच क्या है? सच है कि स्पीड सही स्टडी से बढ़ती है। यदि आपकी स्टडी ठीक है तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी गलती आप करते क्या हो, आप केवल कंफर्टेबल स्पीड पर लिखकर खुद को संतुष्ट करते रहते हो और सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो भी डिक्टेशन प्रैक्टिस करना है उसका 70 से 80% जो भी प्रैक्टिस करना है वो अपनी कंफर्टेबल स्पीड पर ही करना है, लेकिन जो 20 से 30% बच रहा है उसको अपनी हाई स्पीड पर बढ़ाओ। यदि आपकी फॉर एग्जांपल स्पीड 80 की है जिस पर आप अच्छे से मैटर लिख लेते हो तो आपको 80 + 90 दोनों पर डेली मैटर प्रैक्टिस करना है, तब जाकर आपकी स्पीड बढ़ेगी। और एक बात ध्यान रखना, यदि आपने एक भी दिन शॉर्ट हैंड को स्किप कर दिया तो इसका मतलब ये होता है कि आप 3 दिन दूसरों से पीछे हो गए हो। इसलिए कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, किसी भी हालत में कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। सिलेक्शन स्पीड से नहीं, सिलेक्शन स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों से होता है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। आप करते क्या हो, आपने डिक्टेशन लिया और बस छोड़ दिया। आपको लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको करना है कि हर डिक्टेशन के बाद आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस भी होना चाहिए, डीप एनालिसिस होना चाहिए। दूसरा, गलत आउटलाइंस की अपनी एक अलग से नोटबुक बनाओ। जो भी आपको गलत आउटलाइंस लगती है, हार्ड आउटलाइंस लगती है, उनकी एक अलग से नोटबुक बनाओ। और तीसरा, सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ करो। जो भी आपके आउटलाइंस हार्ड लग रहे हैं उन्हीं को रिवाइज़ करते जाओ बार 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 बार। यदि आप ऐसा करोगे तो जो भी आपके आज आपको हार्ड आउटलाइंस लग रही है वो आने वाले समय में आपको हार्ड नहीं लगेगी, चाहे वो एग्ज़ाम में ही क्यों ना आ जाए। इसलिए आपको अपनी एक अलग से आउटलाइंस की नोटबुक बनानी है। दूसरा, आपको हर डिक्टेशन के बाद एनालिसिस डीप करना चाहिए। आपको हर एक अपनी गलती का पता होना चाहिए कि आपकी गलती कहाँ हो रही है। अब सबसे डेंजरस प्रॉब्लम की बात करते हैं कि शॉर्ट हैंड लिख लेते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा फेल यही कराता है। इसका रीज़न क्या है कि आप आउटलाइंस का सही से रिवीजन नहीं करते, आउटलाइंस को क्लीन नहीं बनाते और जल्दी के कारण आउटलाइंस बनाते हो गलत। आपको करना क्या है, आपको एक वर्ड, जो भी आपका वर्ड्स हार्ड लग रहा है उसकी कम से कम प्रैक्टिस जब तक करनी है जब तक आपके दिमाग में वो वर्ड 100% सेव ना हो जाए। उसकी आपको प्रैक्टिस करते जाना है, चाहे 40 बार करो, चाहे 50 बार करो, चाहे 100 बार करनी पड़े, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, डिक्टेशन लिखने के तुरंत बाद उसको रीड ज़रूर करो टाइप करने से पहले। तीसरा, डिक्टेशन लिखते हुए स्किप हो जाए तो उसको रॉन्ग आउटलाइंस ना बने। मतलब आप डिक्टेशन लिख रहे हो, आप जल्दी में गलत आउटलाइंस ना बनाए, भले से उसको स्किप कर दो। कोई हार्ड आउटलाइंस आ रही है तो उसको छोड़ दो, बट गलत मत बनाओ, या फिर कुछ हिंट के साथ बनाओ जैसे सर्कल टेक्निक हुआ, इन सब के साथ, या फिर इसको स्किप कर दो। और ध्यान रखना, डिक्टेशन रीडिंग करना कंपलसरी है। यह आपकी रीडिंग पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, इसलिए आपको रीडिंग ज़रूर करना है। अब वो पॉइंट जिसे अगर आपने गलत कर दिया तो आपकी पूरी प्रिपरेशन बेस्ट हो सकती है। अनसीन मैटर कब स्टार्ट करें? सबसे इम्पोर्टेंट अनसीन मैटर, बिकॉज एग्ज़ाम में यही आता है। एग्ज़ाम में कुछ नहीं पता, एग्ज़ाम में कहाँ से क्या बोल दे, इसलिए अनसीन मैटर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जल्दी शुरू कर देते हैं एक्साइटमेंट के चक्कर में और जल्दी सीखने के चक्कर में अनसीन मैटर को जल्दी लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको कब स्टार्ट करना है? जब आपकी स्पीड सीन मैटर में 80 से 90 स्टेबल हो जाए। आप 80 से 90 का मैटर ईजिली लिख लो सीन मैटर। दूसरा, एक्यूरेसी कम से कम 95+ होनी चाहिए, इसके आसपास हो, तब आप अनसीन मैटर पर स्विच हो सकते हैं, क्योंकि अनसीन का मतलब ये है रियल एग्ज़ाम। अब बताता हूँ स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको सीन मैटर की राइटिंग बंद करनी है, क्योंकि आप सीन में अभी तक राइटिंग करते थे। उसके बाद आपको हार्ड आउटलाइंस देखनी बंद करनी है कि कितने वर्ड हार्ड लग रहे हैं, वो बंद करने हैं। तीसरा, थीम देखनी भी बंद करनी है। बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए कि मैटर किस टॉपिक के ऊपर है, किस थीम के ऊपर है। आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अनसीन मैटर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरा अनसीन मैटर पर स्विच हो जाओगे, और यही सही तरीका है। यदि आप एक साथ एकदम से स्विच होगे तो बहुत परेशानी आएगी और आप डिमोटिवेट होकर छोड़ दोगे। अगर आपने ये 4 चीज़ें ऑनेस्टली फॉलो कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी शॉर्ट हैंड में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। और याद रखना, कंसिस्टेंसी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। मिलते हैं डे 6 की वीडियो में।